गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो कि आपको एक और टॉपिक है आपका अब मॉडर्न जो थ्योरी थी, मॉडर्न की विकास थ्योरी जो है, तो मॉडर्न की विकास थ्योरी में कुछ विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, जिससे पहला है लेमार्क का, दूसरा डार्विनिज्म और तीसरा है डी ब्रीज का। डी ब्रीज जो थे उन्होंने भी जो ड्रीवीज थे उन्होंने भी क्या दिया था, ब्रीज ने एक सिद्धांत। सबसे पहले देखो लेमार्क का सिद्धांत क्या है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था, ठीक है। उनके पियर्सन लेमार्क जो थे उन्हें फिलोसफी ऑफ जियोलॉजी का पुस्तक में बताया था, इसके बारे में पढ़ना है, प्राकृतिकरण के बारे में। साथ ही उन्होंने क्या बताया था कि उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति जो थी उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इनमें क्या 1809 में बायोलॉजी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया, वर्टिब्रेट का उपयोग किया और इनवर्टिब्रेट का उपयोग भी इन्होंने ही किया। किसने? लेमार्क ने 1809 में किया, ठीक है। लेमार्क ने किया। साथ ही लेमार्क जो थे, लेमार्क ने क्या मतलब जीवों के शरीर के आंतरिक बलों के कारण आकार में वृद्धि होती है। उनका मानना था कि जीवों के शरीर में आंतरिक बल के कारण जो उनके आकार में वृद्धि होती है, जैसे कि अगर जो आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार वे अपने शरीर की वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। ये विकास के सिद्धांत के आधार पर लेमार्क ने सबसे अच्छा उदाहरण जिराफ की गर्दन का दिया था। जिराफ की गर्दन के उदाहरण में उन्होंने क्या बताया था कि पहले जो जिराफ लोमड़ी के समान रहते थे, धीरे धीरे कुत्ते के समान हुए, फिर उसके बाद धीरे गाय के समान गाय के समान हुए, धीरे धीरे जो उनकी गर्दन जो थी धीरे धीरे लंबी करते गए, क्योंकि प्रकृति में जैसे जमीन में जब छोटे छोटे पेड़ पौधे थे तो वो लोमड़ी के समान हुआ। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे लोमड़ी के बाद वो धीरे से गाय के समान हुए। तो क्या हुआ कि बकरी के समान, गाय के समान, घोड़े के समान, फिर जाके उनकी गर्दन लंबी क्यों हुई? कि जो वृक्ष थे लंबे हो गए। तो जैसे जैसे पेड़ लंबे होते गए, उपार्जित लक्षण क्या कराए? वही लक्षण गर्दन वृद्धि करती गई। गर्दन क्यों वृद्धि करती गई? क्योंकि पेड़ लंबे हो गए, उसको खाने के लिए गर्दन को खींचना पड़ा, जिसके कारण उनकी गर्दन लंबी हो गई, इसलिए उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। उपार्जित लक्षण क्या कहलाते हैं? नीड। और दूसरा ये जो आवश्यक, उनका मानना ये भी है जिन अंगों की आवश्यकता होती है वो अंग तो रहते हैं, जिनकी अंगों की आवश्यकता नहीं होती उनका हाथ हो जाता है। तो अंगों की आवश्यकता के अनुसार ही उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने जीवन काल में अंगों का कम अधिक उपयोग के कारण भी भिन्नताएं उत्पन्न होती। बात पहला हो गया वातावरण की आवश्यकता। अब देखो पहला उन्होंने क्या बताया कि वातावरण की जरूरत, वातावरण में कैसे परिवर्तन होते हैं उससे अनुसार अंगों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण कभी बताया कि पहले जमीन में छोटे छोटे घास फूस रहता था तो उसके और उसकी गर्दन छोटी थी, पर जैसे जैसे लंबे पेड़ हो गए और डालों से उसको मतलब पत्तियों को खाना पड़ा तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो वातावरण का इफेक्ट पड़ गया कि वातावरण में जैसे जैसे ज्यादा पेड़ लंबे पड़ते, घने होते गए, ऊंचे होते गए, गर्दन क्या हो गई? उसकी लंबी हो गई, ठीक है। इसके बाद उपयोगी और उपयोगी, उसके बाद दूसरा उनका ये उपयोगी वे कहलाते हैं जो लगातार उपयोग किए जाते हैं। तो लगातार उपयोग करने वाले अंगों का तो विकास हो गया, लेकिन जिन अंगों का ज्यादा उपयोग नहीं हुआ वो विकास नहीं किए। दूसरा इनका ये था जिराफ की गर्दन की अग्रपाद। तो देखो जिराफ की गर्दन का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पेपर में आता है तो आप दे दोगे कि जिराफ की गर्दन और उसके अग्रपाद धीरे धीरे पहले वो लंबे होते गए। तो ये क्या इसके मतलब सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट वाला रहेगा ये उदाहरण अगर आप लिखोगे कि गर्दन क्यों लंबी होती गई, कैसे लंबी होती गई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और गर्दन और आगे की पैरिस्थिति बढ़ते गए, बिकॉज वातावरण के जो परिवर्तन उसके अनुसार ये अपने को विकसित कर लिया, ये हो गया। इसके बाद अर्जित लक्षण, ऐसे लक्षण जो वातावरणीय कारकों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन काल में विकसित होते हैं। अर्जित लक्षण, ऐसे लक्षण, अर्जित यानी ग्रहण करने वाले लक्षण, तो वो लक्षण जो वातावरण में किसी न किसी रूप से प्रभाव डालते हैं, तो वो लक्षण क्या होते हैं? उत्पन्न होते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते जाते हैं। तो लेमार्क ने अर्जित लक्षणों की वंशावृद्धि के बारे में बतलाया था, ठीक है। लेमार्क के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे बतख के, पक्षियों के एक समान पंख, जो बतख होती है उसमें फ्लैपर पाए जाते हैं, क्या उन पंखों तैरने के लिए उपयोग करते हैं, तो उनका उपयोग अंगुलियों के मध्य जाल नहीं था, परंतु तैरने के पीछे ढके अंगुलियों में फैलाने के लिए फलस्वरूप उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी जाल उत्पन्न हो गया। ठीक, आधुनिक घोड़ा यूहिप्पस के नाम से जाना जाता है। पहले आधुनिक जो घोड़ा जो था यूहिप्पस के नाम से, उसको इक्कस के नाम से जानते हैं। तो घोड़ा भी पहले लोमड़ी के समान दिखाई देते थे, ठीक है, पर वातावरण में विकास के साथ साथ घोड़ों के पैरों में भी परिवर्तन हो गए। घोड़े कठोर भूमि में चलने लगे, तीन खुर वाले हो गए,
को इक्कस के नाम से जाना जाने लगा, पहले यो हिप्पस के नाम से जाना जाता था। व्हेल मछली अपने पैरों का उपयोग नहीं करती थी, उसके पैर हासिल हो गए, इन्होंने ये बता दिया। सांपों में भी पहले इनके था कि सांपों में भी पहले पैर पाए जाते थे, बस सांप रेंगने का काम नहीं किए इसलिए उनके पैर हासिल हो गए। तो जो वार्षिक लक्षणों के हमने जो बताया, जो लैंडमार्क का सिद्धांत, बहुत सारी चीजें हैं। तो लैंडमार्क की आलोचना भी की गई। अब देखो लैंडमार्क की आलोचना क्या है, लैंडमार्क बहुत सारी कमी पाई गई। उनका मानना था छोटे छोटे ही पौधे रहते थे, तो ऐसा नहीं, पहले समय से बड़ी झाड़ियां और पौधे थे। ठीक है, दूसरा लैंडमार्क के अनुसार अंगों का विकास आवश्यकता अनुसार होता है, ये सही नहीं है क्योंकि अंग पूरे विकसित थे। अब ऐसा नहीं कि अब गर्दन और आगे के पैर उसके लंबे हो गए, तो ये वातावरण के अनुसार नहीं था, उपयोग के अनुसार नहीं था। लैंडमार्क की अवधारणा थी जिनका उपयोग नहीं होता वो अपकर्षित हो जाते हैं और जिनका उपयोग होता है वो विकसित होते जाते हैं, ये भी इनकी आलोचना हो गई। ठीक, तो लैंडमार्क का सिद्धांत बताता है जो अपनी फिलोसफी नामक बुक में और आर्जित लक्षणों की मंशा करती है। तो ये मॉडर्न थ्योरी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, पहला अलग क्वेश्चन पूछ सकता है बीएससी फाइनल के स्टूडेंट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ना।